22 अप्रैल का ये दिन, जैसे-जैसे ये न्यूज़ आई पहलगाम की, दिल दहल गया था और जैसे-जैसे डिटेल्स बाहर निकली और गुस्सा चढ़ा और उसके बाद बदले की भावना सबके दिलों में आई। 1 साल आज हो चुका है उसको और हम ना भूले हैं, ना उसको भूलेंगे। पाकिस्तान ने जो हरकतें करी हमारे साथ, आज उसके बारे में बड़ी ज़बरदस्त सी डिटेल्स और भी बाहर आ रही हैं। लेकिन उनमें जाने से पहले सब सब जिनकी फैमिलीज़ को इम्पैक्ट हुआ और पूरे देश को मेरी तरफ से श्रद्धांजलि, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको ना कभी हमको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालना चाहिए, ना कभी माफ़ करना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। 22 अप्रैल का ये जो अटैक हुआ बाईसरन वैली पहलगाम के अंदर, जहाँ पर 5 4 से 5 3 से 4 जो भी है, जो हेवीली आर्म्ड टेररिस्ट आए, उन्होंने सिविलियंस के ऊपर हमला बोला और लोगों की वहाँ पर जानें गईं। 26 लोग मौत के घाट उतार दिए गए। उस दिन के बाद से एनआईए की तरफ से काफ़ी इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं एंड जो चार्जशीट फाइल की गई है, वो हज़ारों पेजेज़ के अंदर है। इस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि काफ़ी सारे एविडेंसेस मिले हैं, पाकिस्तानी नेशनल के आइडेंटिटी कार्ड्स मिले हैं, उनके फोटोग्राफ्स, उनके घर के एड्रेस, उनके घर की फोटोएँ और काफ़ी चीज़ें हमारे हाथ में ऑलरेडी आ चुकी हैं। अब इन चीज़ों को थोड़ा-सा एक पर्सपेक्टिव में डाल के कुछ ना कुछ एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि क्या-क्या डिटेल्स अभी तक हमारे सामने आई हैं। हबीबुल्लाह तबासुम नाम आया है, जिसके काफ़ी सारे निकनेम्स हैं, साजिद जट, सैफुल्लाह साजिद, सैफुल्लाह, सलीम लंगड़ा। ये लंगड़ा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हुआ क्या था, आई थिंक 2007 या 8 में इसका एक एनकाउंटर हुआ था, जहाँ पर इसको गोली-वोली लगी थी, वहाँ से बच गया था और इसकी टाँग में इंजरी हुई थी। हबीबुल्लाह तबासुम का डेट ऑफ बर्थ 23 मार्च 1976 है, 1976, कसूर से। कई लोग बोलते हैं 82, कई लोग बोलते हैं 76, बट इन एनी केस उसके पासपोर्ट के अंदर जो डिटेल्स लिखी हुई हैं, जो उसका आइडेंटिटी कार्ड है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर 82 लिखा हुआ है। तो मैं वही बोल रहा हूँ, देयर आर 2 नंबर्स व्हिच आर गोइंग ऑन और इसका आइडेंटिटी नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा है 35103 5182811-5 आपको दिखता है और इसका डेट ऑफ इश्यू आपको बड़े क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है। तो ये इसका आईडी कार्ड नंबर है, पाकिस्तान की आइडेंटिटी कार्ड नंबर है और ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के हाथ में ऑलरेडी आ चुका है। ये एक डेयरी बिज़नेस चलाता है कहने को, जो एक फाइनेंशियल कवर ऑपरेशन है और एक काफ़ी पुराना डीप लॉन्ग टाइम एसेट है, ठीक है? अब इसके सबसे पहले तो मैं बताऊँ, इसके ऊपर पाकिस्तानी ऑलरेडी रोना शुरू हो गए कि नहीं जी, ये तो आइडेंटिटी कार्ड ही खराब है, ये है, वो है। देखिए, वो अब जो मर्ज़ी आप बोलते जाइए, सीएनआईसी जो होता है, इसका जो काफ़ी हद तक इसके अंदर काफ़ी सारी डिटेल्स टेढ़ी-मेढ़ी होती हैं और यहाँ पर मैं क्रेडिट करूँगा कि साहब, एक एक स बहुत सारे लोग हैं ट्विटर के ऊपर जिन्होंने इसकी एक्सपोज़े करी है और एक ऐसे ही हैं, शिवांक मिश्रा जी हैं, जो एबीपी न्यूज़ में काम करते हैं, जिन्होंने बोला कि ये नवादा का क्यूआर कोड है। तो ये क्यूआर कोड भी उन्होंने यहाँ पर दिया है कि साहब ये देखिए, ये इसका क्यूआर कोड है, आप इसको यहाँ पर कर सकते हैं, सीएनआईसी नंबर जो उसका है, वो पूरा आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है? तो इसके अंदर कोई डाउट नहीं है कि कहीं न कहीं ये इसके मल्टीपल आइडेंटिटीज़ हैं और मल्टीपल चीज़ें हैं और इसका जो डेटा मिल रहा है, वो चारों तरफ से बड़ा अलग-अलग डेटा मिल रहा है और इसके काफ़ी सारे कवर भी हैं। ठीक है जी? नाउ कवर क्या होता है? अब यहाँ पर देखें, उसके काफ़ी सारे फ़ोन नंबर्स भी हैं, काफ़ी सारे उसके मोबाइल नंबर्स हैं, एड्रेसेस हैं और ये सब चीज़ें बाहर आ रही हैं और ये काफ़ी लोगों ने इसको बाहर भी निकाला है। नाउ अगर आप इसको देखें, इसके जो एक तो डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं, सीएनआईसी नंबर्स हैं, लेकिन एक जो डिस्गाइज़ जो उसका है, जो डिस्गाइज़ क्या, जो उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है लंगड़ा होने की, वो तो यहाँ पर मार के बाद वो लंगड़ा है ही। इसका घर निकला कसूर में, एक छोटी-सी रेजिडेंशियल लेन में। आई थिंक इंडिया टुडे या किसी चैनल ने उसके बारे में डाला है एक वीडियो। मैं उसको तो यहाँ पर दिखा नहीं सकता ड्यू टू कॉपीराइट इश्यूज़, बट उन्होंने एक वीडियो वहाँ पर बाहर डाला है। ऑपरेशनल मूवमेंट के तौर से ये कसूर से रावलपिंडी जाते हैं, रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाते हैं, इस्लामाबाद से कसूर जाते हैं, फिर रावलपिंडी जाते हैं और लो प्रोफाइल एड्रेसेस में रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बड़े-बड़े एड्रेसेस भी हैं जिसके बारे में मैं आगे बात करूँगा आपसे। रिलोकेशन बार-बार करता है और कहीं न कहीं विज़िबली कोई भी टेररिस्ट टाइप एक्टिविटी नहीं करता और ये इस बड़ा क्लियर है, क्योंकि जिस तरह से आप जो भी कह लीजिए, धुरंधर अननोन गनमैन जितने भी लोग उधर पे घूम रहे हैं, तो एक इनके अंदर एक 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 फ़ियर आपको यहाँ पर ये दिखता है।
कहीं न कहीं एक सेफ हाउस में उसकी एक फ़ोटो काफ़ी वायरल कल से दिख रही है और मैं आपको वो दिखाता हूँ। जहाँ पर एक नॉर्मल कीपैड फ़ोन के साथ वो बात कर रहा है, एक रावलपिंडी के अंदर बैठा हुआ है यहाँ पर एंड ही इज़ बीन फोटोग्राफ्ड हियर। तो ये काफ़ी फ़ोटोग्राफ इस टाइम पे वायरल चल रही है। हमारी एनआईए ने ऑब्वियसली इसके ऊपर इसके ऊपर एक रिवॉर्ड डाला हुआ है 10 लाख रुपए का, जहाँ पर इसके सारे एलियासेस जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब कुछ यहाँ पर बाहर रखी हुई हैं एंड बोला हुआ है भाई किसी के पास भी कोई इन्फॉर्मेशन हो तो हमको बता दीजिएगा। अब पाकिस्तानियों को मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगा कि यार आप हो वैसे भी भिखमंगे हो सारे, थोड़े पैसे-पूसे ले लो यार 10 लाख रुपए, इसको ज़रा पकड़वा दो ताकि हम इसके साथ जो करना है हम अपने आप कर सकें उसके बाद। बट चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। इंटेलिजेंस सोर्सेज़ की तरफ से ये और पता चला है कि तबस्सुम काफ़ी हद तक इधर-उधर घूमता है, लेकिन अभी रिसेंटली वो काफ़ी एक हाई सिक्योर ज़ोन में इस्लामाबाद के जी6 सेक्टर में अभी काफ़ी उसका एक वहाँ पर सेफ हाउस उसने बनाया हुआ है। तो काफ़ी वो एक मिलिट्री कंट्रोल्ड एरिया है, एक सेफ एरिया है, तो वहाँ पर ये रहता है। जैसे मैंने आपको बोला कि भई इसका इस्लामाबाद का एड्रेस जिस कार्ड पे है उसके अंदर एक बर्थ ईयर डिफरेंट दिखाता है, 1976 का दिखाता है। अब इसकी फील्ड फेज के बारे में बात करें तो प्री 2007 इसका यहाँ पर एक्टिवेशन थी। 2005 से 2007 के बीच में ये कश्मीर में एक्टिव था। लोकल इसका जो नेटवर्क इसने कैसे करा, यहाँ पर एक लोकल लड़की से शादी करी, एक बेस कुलगाम में बनाया और यहाँ पर ना नॉन लोकल जो लोग थे, जो यहाँ पर आते थे मज़दूरी करने के लिए और ये सब करने के लिए, ये सिविलियंस को मारना शुरू इसने करा। ठीक है? तो ग्राउंड लेवल टेरर ऑपरेशंस करने शुरू करे। लेकिन धीरे-धीरे करके इसने अपने जो जो टोटल नेटवर्क है उसके अंदर अपना ट्रस्ट बढ़ाया। ट्रस्ट बढ़ाने के बाद फिर इसको एक निकनेम लंगड़ा देके इसको भेजा गया ट्रेनिंग के लिए। ठीक है जी, अपना 1 साल का बेटा जिसका नाम है मेरे ख्याल से उमर, यारीपुरा में छोड़ के चले गया और ये अपनी बीवी को यहाँ पर छोड़ के उसके साथ पाकिस्तान भाग गया ट्रेनिंग करने के लिए। 2007 में वहाँ पर गया, ठीक है? 2012 में इसकी जो पोज़ीशन है ज़कीउर रहमान लखवी ने अपने आप अपग्रेड की क्योंकि काफ़ी एकदम मतलब ज़बरदस्त बंदा भैया एकदम सुपर टेररिस्ट टाइप बंदा है ये। तो इसको पीओके-जेके के कैंप्स के अंदर इसको ट्रेनर बनाया गया। इसके इसको मतलब ये काफ़ी मतलब कमांडर टाइप बन गया और इंडियन मॉड्यूल जितने भी यहाँ पर काम करते थे, उनके लिए ये रिमोट कंट्रोल कमांड नोड एक टाइप वहाँ पर बन गया। अब आते हैं पहलगाम के ऊपर। पहलगाम बाईसरन वैली में जहाँ पर 26 लोग मारे गए और सबसे बड़ी चीज़ जो हुई रिलिजियस बेस्ड आइडेंटिफिकेशन की। लोगों की पैंट उतार के, लोगों के खतने चेक करके वहाँ पर मारा गया। उनसे पूछा गया कि आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, उसके हिसाब से वहाँ पर मारा गया। क्लोज़ रेंज पॉइंट ब्लैंक एग्जीक्यूशन करे गए। नाउ इसने टारगेट कोऑर्डिनेट्स व्हाट्सएप से भेजे थे और अल्पाइन क्वेस्ट मैसेजिंग ऐप यूज़ करके इसने ये सब चीज़ें वहाँ पर भेजी थी और जो जो यहाँ पर टेररिस्ट 2-3 महीने के बाद मरे थे जिसके बारे में अभी बात करूँगा मैं, उनके पास से काफ़ी सारी डिटेल्स और उनके फ़ोन्स जब हमने चीज़ें करी उसके साथ काफ़ी सारी चीज़ें और पता चली। तो इसने कोऑर्डिनेट्स भेजे थे इस बंदे ने कोऑर्डिनेट्स भेजे थे जो बिलाल अफज़ल जो टेररिस्ट था उसको व्हाट्सएप से भेजे थे। एंड दूसरा कोऑर्डिनेट भी भेजा था दोबारा से भेजा था रीइंफोर्स करने के लिए कि यार टारगेट ज़ोन यही है। जो बिलाल अफज़ल जो टेररिस्ट था उसने इसके स्क्रीनशॉट्स रखे हुए थे अपने फ़ोन के अंदर और अल्पाइन क्वेस्ट एप्लीकेशन के अंदर सेव करके रखे हुए थे। 3 महीने के बाद जब बिलाल अफज़ल हबीब तरहीर और एक और बंदा जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ एक्चुअली भूलना ही चाहिए हाँ, आनंद जाफ़र, ये 3 बंदे जब मारे गए, इनके पास से फिर फ़ोन्स और ये सब मिले जो हमारी सेंट्रल फोरेंसिक लैबोरेटरी के अंदर गए, वहाँ पर और भी डिटेल्स निकली कि भैया क्या-क्या किस तरह का स्ट्रक्चर था। हबीबुल्लाह तबासुम इनका लीडर था, लश्कर की लीडरशिप थी, स्टेट की फैसिलिटीज़ इनको दी गई, सेफ हाउसेज़, मोबिलिटी और इन 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 चीज़ों के अंदर और जो 2 मोबाइल फ़ोन्स वहाँ पर मिले और वो मैन्युफैक्चरर के साथ ट्रेस हुए, आपको याद होगा उसके अंदर एक चाइना का एंगल निकला था। वहाँ से जो डिटेल्स और आई कि यहाँ पर एक डिवाइस को डिलीवर किया गया था फैज़ल हाउस कराची के अंदर, ठीक है? और एक और जो डिलीवर किया गया था हाउस नंबर 109 MC10 कायदे-आज़म इंडस्ट्रियल एस्टेट लाहौर के अंदर। अब इन दोनों की मैं आपको फ़ोटोएँ भी दिखा देता हूँ। ठीक है जी, फैज़ल बैंक और ये इसके आगे इनकी यहाँ पर ये फ़ोन्स की डिलीवरी हुई थी। तो काफ़ी सारी डिटेल्स हमको यहाँ पर मिली।
उसके बाद हमारी मीडिया ने भी काफ़ी इधर-उधर छरकारा है, काफ़ी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हुई है और इसके अंदर किस तरह से जो लश्कर-ए-तैयबा के साथ कनेक्शंस पब्लिक में भी हैं और उसके बाद हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के पास भी काफ़ी सारी डिटेल्स हैं। 22 अप्रैल को ये अटैक होने के बाद द रेजिस्टेंस फ्रंट का एक टेलीग्राम अकाउंट था जिसका नाम है कश्मीर फाइट्स। 4:32 पे इन्होंने इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद 25 अप्रैल में जब दुनिया के तरफ से कंडेमनेशन आनी शुरू हुई, तो इन्होंने वो डिलीट कर दिया। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट वो पूरा बोला नहीं, नहीं हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसके अंदर। ये जो टेलीग्राम अकाउंट था लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी टीआरएफ की तरफ से चलाया जा रहा था और एक पाकिस्तानी मोबाइल नंबर पे रजिस्टर्ड था। ये चीज़ हमको अभी पता चली है। और उसका जिस बंदे का ये जो मोबाइल नंबर से जो चीज़ें मिली हैं, उसका भी सीएनआईसी नंबर अलिजेडली हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के पास है। तो उसके ऊपर भी पूरी आपके पास डिटेल्स हैं। नाउ अगर आप देखें ये स्ट्राइक टीम को लोकल सपोर्ट किस तरह दिया गया, उसके भी कितने सारे ओजीडब्ल्यूज पकड़े गए और उनके साथ काफी जो ट्रीटमेंट और जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर अपडेट होना था वो भी आपने होते हुए देखा, जिन्होंने शेल्टर, खाना, रिकॉनेसेंस और उनको वहां पर पहुंचाने का काम किया। ठीक है जी। तो एक पूरा इन लोगों ने स्ट्रक्चर बना रखा था। एक तो ऑपरेशनल लेयर था और एक डिजिटल वॉरफेयर लेयर था, जहां पर इन लोगों ने पहले तो डिजिटल वॉरफेयर का यूज करके इनकी जो कोऑर्डिनेट्स देने थे, जो एरिया देना था, जो डिटेल्स देने थे अटैक के बारे में, वो इन टेररिस्ट को दिया और उसके बाद इसका पूरा जो प्रोपेगेंडा कराया गया, वो भी आपके सामने रखा गया। ऑपरेशनल साइकिल बड़ा सिंपल है। भारत में घुसना, सोशल कहीं न कहीं सोशल एक नेटवर्क बनाना, लॉजिस्टिक्स बनाना, लोकल नेटवर्क सेट करना, अटैक करना, भागना उसके बाद, इनका ये प्लान था। बट यहाँ पर ये कहीं न कहीं फँस गए ऑब्वियसली एंड उसके बाद इनके साथ जो यहाँ पर एनकाउंटर हुआ और हमारी फोर्सेस ने उनको साइड कर दिया। देखिए पुराना मॉडल पाकिस्तान का जो था, उसके अंदर क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन करते थे। आजकल ये रिमोट कंट्रोल इंसर्जेंसी करते हैं, रिमोट कंट्रोल अटैक्स करते हैं। ताकि जो मेन हैंडलर है वो बचा रहे। ताकि वो बार-बार अटैक्स कर सकें। ठीक है जी? सो मेन ये है कि पाकिस्तान का जो मॉडल है, वो थोड़ा-सा बदला है। तो पाकिस्तान दुनिया के अंदर एक टेररिज्म का सोर्स माना गया है, उसके अंदर कहीं न कहीं कोई डाउट नहीं है। ठीक है जी? 2026 की एक अमेरिकन रिपोर्ट ने बोला कि पाकिस्तान कंटिन्यूअसली अभी भी ये टेरर ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। लश्कर-ए-तैयबा को, अल-कायदा को और कहीं न कहीं आईसिस केपी के ऊपर भी हिंट्स डाले गए। अमेरिकन रिपोर्ट ये जो आई थी और अमेरिकन इंटेलिजेंस की तरफ से ये रिपोर्ट आई थी। पहलगाम का अटैक आप सबके सामने है, जिस तरह से इन्होंने चीज़ करी। 2019 में ईस्टर संडे की जो बॉम्बिंग्स हुई थी, जहां पर पाकिस्तानी आर्मी का एफिलिएटेड जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, जिन्होंने चर्चेस के अंदर और 3 लग्जरी होटल्स में कोलंबो श्रीलंका में भी अटैक करा। इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई का काफ़ी फुटप्रिंट्स उसके अंदर मिले और जिस तरह से ये लोग जिहाद एक्सपोर्ट करते हैं, उसके बारे में काफ़ी डिटेल्स आई। अमरीकी कोर्ट्स के अंदर डेविड हेडली के केस के अंदर काफ़ी सारी डिटेल्स हैं कि भई डेविड हेडली और लश्कर-ए-तैयबा के काफ़ी कैंप्स, ट्रेनिंग कैंप्स पाकिस्तान में मेंटेन किए जाते हैं। अमेरिका और यूनाइटेड नेशन का सैंक्शन टेररिस्ट हफीज सईद, जो लश्कर-ए-तैयबा का फाउंडर है, जिसके ऊपर $10 मिलियन की बाउंटी है, 2008 से सैंक्शनड है और ये जो बाउंटी है उसके बाद भी वो पाकिस्तान में खुले में घूमता है और उसका एड्रेस, घर सब कुछ पता है। यहां तक कि पाकिस्तानी आर्मी के जर्नल उसके बेटे से चुम्मी पट्टी करके मिलते हैं आराम से। और कल परसों में भी पुराना इनका डीजी आईएसआर आसिफ गफूर एक बड़े लश्कर तैयबा के लीडर के साथ मिलता हुआ पाया गया। उसकी फोटोग्राफ्स काफी वायरल चल रही हैं। हो सके तो मैं आपको अभी वो दिखा सकता हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं उनको वो भी फोटो आपको दिखा देता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान का जो ये पूरा एक एक ये जो स्ट्रक्चर है और पाकिस्तान का पूरा ये जो गेम है, ये बार-बार ये सेम फॉलो करते हैं एंड दे हैव बीन डूइंग दिस अगेन एंड अगेन। और ये चीज़ कोई नई चीज़ नहीं है। दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ हैपनिंग एंड दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ टेकिंग प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। और अगर आप अभी देखेंगे कि इन लोगों ने कितना हद तक ये पूरा नेटवर्क अभी भी बना के रखा हुआ है और कितना हद तक ये लोग अभी भी नेटवर्क को फंड करते हैं। दे क्रिएट द रिसोर्सेज, दे क्रिएट द दिस थिंग्स एंड दे क्रिएट द डिटेल्स और ये पूरा फैसिलिटेट करते हैं किस तरह से ये चीजें आगे करी जाएं। तो मैं आसिफ गफूर के बारे में आपको दिखा रहा था। लेट मी जस्ट शो यू दिस पर्टिकुलर वीडियो, जहां पर आपको दिखेगा कि पुराना डीजीआईएसपीआर जो किस तरह से लश्कर ए तैयबा के टेररिस्ट को
तो यहाँ पर है देखिए एकदम जप्पी चुम्मी पाट्टी जप्पी जप्पी बप्पी आहाहाहा! बड़े बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। ठीक है जी, बड़ा 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 मज़ा आया मिलके। साहब बड़ा मज़ा आया। एक्चुअल तो ओनर्स यही हैं, ठीक है? ये जो बंदा आपको पिक्चर में दिख रहा है यासिर अराफात भट्ट करके है, जनरल सेक्रेटरी है ये पाकिस्तान सेंट्रल मुस्लिम लीग का और सेंट्रल मुस्लिम लीग जो ये है एक प्रॉक्सी है ग्रुप लश्कर-ए-तैयबा की। ठीक है जी? ओसामा बिन लादेन कहाँ पाया गया? ये सबको पता है। 2008 के मुंबई अटैक्स कहाँ पर हुए? ये सबको पता है। पाकिस्तान एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में था, ये सबको पता है। ये तो अमेरिका को इसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो निकाल देता है। तो आपको समझ में आता है यहाँ पर। ठीक है जी, तो कितने अटैक्स हैं जहाँ पर पाकिस्तान ने कितने सारे लोगों को ये जो सपोर्ट करा है। फॉर्मर पाकिस्तानी आर्मी के जो चीफ हैं जनरल परवेज मुशर्रफ ने खुले में बोला है कि साहब ये हमारे सारे हीरो थे। ठीक है जी, 2025 में इन्होंने बोला कि भाई ये जितने भी प्रॉक्सीज़ हमने बनाई थी, ये हमारे हीरो 2015 के एक इंटरव्यू में हीरोज़ थे। पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर खुद के ऊपर अटैक्स होते हैं, इन्हीं लोगों की वजह से बट ये लोग फिर भी इनको मेंटेन करके रखते हैं क्योंकि भारत का इनका भूत कभी उतरेगा नहीं। सिक्योरिटी एजेंसी जो पाकिस्तान के अंदर है, उसके ऊपर भारत ही नहीं दुनिया की कई एजेंसीज़ की नज़र रहती है। लेकिन पाकिस्तान के अभी जो चीफ है आर्मी आसिम मुनीर वो सब इसको साइड में करा के डोनाल्ड ट्रंप के पिछवाड़े में घुस के किस तरह से उसने अभी चीजें चेंज करी हैं, इससे आपको अमेरिका का अपना पर्सपेक्टिव बड़ा क्लियरली दिखता है। सेफ हे एक्सक्यूज मी सेफ हेवन टेररिज्म को देना मेजर अटैक्स इन इंडिया नॉट जस्ट इन इंडिया बट अराउंड द वर्ल्ड। और आजकल जो इन लोगों का नया एक तरीका है आईएसकेपी जिसके अंदर ये लोग बेसिकली अपने आप को थोड़ा सा मॉफ करके थोड़ा सा अपना स्टाइल बदल के और एक प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी को बना के ये लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं इसके ऊपर हमने काफी बातें इस चैनल पे करी हुई हैं। आज आप देख रहे हैं भारत के अंदर बैक टू बैक पाकिस्तान आईएसआई के नेटवर्क स्लीपर सेल्स उनके जितने भी यहाँ पर ये पालतू पालतू टट्टू हैं यहाँ पर बैक टू बैक पकड़े जा रहे हैं एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज एविडेंट एंड वी कैन सी दैट हैपनिंग राइट नाउ। तो अगर कोई बोलता है कि ये एक्टिविटी अभी तक बंद बंद कर दी है जी ये सुधर गए हैं, ये कोई सुधरे नहीं है और ये कभी सुधर नहीं सकते हैं। पहलगाम एक और एग्जाम्पल है और ये अटैक्स मैं आई मीन मैं मेरे को ये बोलते हुए बड़ा बुरा लगता है कि 100% अटैक्स आप कभी भी नहीं रोक पाओगे। तो हाँ, ये एक अटैक हुआ, हमने इसका बदला लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेल्फ रेडिकलाइजेशन और दिल्ली के अंदर जो ब्लास्ट कराया इन लोगों ने, हमारे लोगों से करवाया अंदर। क्योंकि इनको पता है कि अगर वहां पर लिंक निकलेगा तो पिटाई होगी, इनके सिटीजन इन्वॉल्व होंगे तो पिटाई होगी। तो ये मॉडल चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी बोलते हैं बांग्लादेश से करेंगे, कभी इस तरफ से करेंगे, कभी उस तरफ से करेंगे। अभी ये पुराना एक इनका जो एजेंडा था इंडियन मुजाहिदीन का जहां पर होम ग्रोन टेररिज्म के ऊपर बैक्ड बाय एंड सपोर्टेड बाय फ्यू एलिमेंट्स इन पाकिस्तान उसके ऊपर काम चल रहा है इनका। लेकिन एक चीज बता दें, ये ये अब ऐसे पॉइंट पे आ चुका है वेयर देयर इज अ ह्यूज रेड लाइन और इनके ऊपर जो कॉस्ट आएगा, चाहे ये अमेरिका के टट्टू बने या चाइना के टट्टू बने, दैट विल नॉट स्टॉप। अननोन गनमैन की एक्टिविटीज से लेकर काफी हद तक जो और भी चीजें करी जाती हैं पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली पानीबंद, जिसमें आप देख रहे हैं पिछले कुछ समय से चैथम हाउस में आवाजें उठ रही हैं, अमेरिकन मीडिया के अंदर आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। तो ये इनकी करतूतें हैं जस्ट टू ट्राई एंड गेन सम लेवरेज। वो लेवरेज यहां से कभी नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट हो चाहे कोई और गवर्नमेंट हो, देखिए साहब लोगों के अंदर जो एक 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 दिमागी स्थिति है वो कभी चेंज नहीं होगी। ना हम भूलेंगे, ना हम भूलने देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स वंस अगेन जितने भी लोगों की जाने गई और जिस तरह से जितने भी लोगों को इन चीजों का इम्पैक्ट हुआ उन सब के लिए मेरी श्रद्धांजलि। एंड मैं आई मीन एज अ कंट्रीमैन आई फील योर पेन, दैट्स ऑल आई कैन से। प्लीज अगर आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं डू दैट यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स। मिलते हैं थोड़ी देर में मनीष राय जी के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।